नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भले ही बिहार के शिक्षा विभाग को छोड़ दिए हो और दिल्ली के लिए चले गए हो, लेकिन उनका किया गया काम बिहार में अब लोगों को याद आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बनाया गया था तो के पाठक ने जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए थे वो सुधार अब खत्म होने लगी है और अधिकारियों का जो डर है वो खत्म होने लगा है। और इसका उदाहरण भी निकलकर अब बिहार में देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, वही शिक्षा व्यवस्था जिसमें जंग लगी हुई थी, जिसके बाद के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जाता है और के पाठक शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए रात दिन एक करके काम किए। अब शिक्षकों का कहना है कि के पाठक हम पर हंटर चलाते थे, यानी कि जो के पाठक जब तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उनसे डरते थे जो शिक्षक, वो शिक्षक अब अपना मुंह खोल रहे हैं। भले ही कैमरे पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो तमाम बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं बताइएगा। मुजफ्फरपुर के शिक्षकों का कहना है कि के पाठक भले ही वो हम पर हंटर चलवाए, हमसे बहुत सारे ऐसे काम करवाए जो नहीं करवाना चाहिए था। पहले पंचायत हम पर हुक्म जताता था और जब के पाठक आए तो वो हम पर हुक्म जताने लग गए। हम पहले पंचायत का शोषण के शिकार हुआ करते थे और के पाठक आने के बाद के पाठक ने हम पर शोषण करना शुरू किया। लेकिन अच्छा है कि के पाठक अब नहीं है। अब जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी आएंगे वो हम पर अगर हुक्म करने की कोशिश करेंगे या आओ भगत के लिए बोलेंगे तो हम उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। और यही भारी पड़ गया मुजफ्फरपुर के शिक्षा पदाधिकारी का। जिला पदाधिकारी जो है वो कुरन्नी के लिए दौरे पर गए हुए थे, लेकिन वहां पर स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर टीचरों को देखते हैं कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, जिसके बाद वो फटकार लगाते हैं। लेकिन फटकार लगाना उन्हें काफी ज्यादा भारी पड़ गया। वो ये भूल गए कि अब बिहार में के पाठक नहीं है, के पाठक का खौफ नहीं है और वो बिना के पाठक के शिक्षकों को फटकार लगा रहे हैं। वहां पर जो तमाम शिक्षक थे वो गुस्से में आ जाते हैं। पहले जिला पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की करते हैं, उसके बाद उनके सर पर हमला कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पास के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस काम के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लाया गया था, जिस शिक्षा विभाग को के पाठक ने दुरुस्त किया था, जो शिक्षकों को दबाव बनाकर उन्हें पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया गया था, क्या वो शिक्षक फिर से एक बार कुर्सी पर बैठकर कुर्सी तोड़ेंगे? ये अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। बच्चों का भविष्य के साथ क्या एक बार फिर से बिहार में खिलवाड़ शुरू हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से घटना मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आया, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। वहीं पर शिक्षकों का कहना है कि जिस तरीके से के पाठक नए नए आदेश जारी कर रहे थे, उनसे शिक्षक काफी नाराज चल रहे थे और अब ऐसा बिहार में नहीं होगा। अब शिक्षक करारा जवाब देंगे और तमाम लोग ये कान खोलकर सुन ले कि अगर वो किसी स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो पहुंचिए, लेकिन आओ भगत करवाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी के साथ हुआ है। यानी कि अगर आप स्कूल में जाते हैं निरीक्षण करने, वहां पे कुछ गलत देखते हैं तो आप उन्हें फटकार नहीं लगा सकते। अगर आप फटकार लगा रहे हैं तो आपको भी मार कर चोटिल कर दिया जाएगा। पास के अस्पताल में आपका भी इलाज चलेगा। और ये शिक्षकों का कहना है। एक शिक्षक कहते हैं कि बच्चों को बैग दिया गया, बच्चों को थाली दिया गया, के पाठक ने बहुत सारी योजना लाए, लेकिन अगर इसकी जांच हो जाए तो इसमें बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा। यानी कि जो शिक्षक के पाठक के डर के कारण चुप रहते थे, वो शिक्षक अब मुंह खोल रहे हैं, बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं और जिला पदाधिकारियों पर लगातार अब हमला भी शुरू हो गया है। और इसका उदाहरण मुजफ्फरपुर के कुरहनी से निकलकर सामने भी आ गया है, जहां पर जिला पदाधिकारी को फटकार लगाते हैं और फटकार लगा रहे थे वो टीचरों को, क्योंकि वहां पर अव्यवस्था देखते हैं। लेकिन ये फटकार उन्हीं पर भारी पड़ गया और जो टीचर थे वो उन पर हमला कर दिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।